हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विद ममता। चलिए आज का वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है 10th क्लास का, उसमें साइंस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है उसका मैं पूरा फुल वीडियो लेके आई हूँ। आपको मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक बताऊँगी कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक आपको छोड़ना है। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, रिड्यूस किया गया है और कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ साइंस का पूरा जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है साइंस का रिड्यूस सिलेबस। तो साइंस के रिड्यूस सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वो पूरे पढ़ना है और कौन सा चैप्टर जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो 7 चैप्टर है ये आपका पूरा कंप्लीट रिड्यूस हो गया है, मतलब इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है 14 ऊर्जा के स्रोत, ये भी चैप्टर आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना नहीं है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद फिफ्थ वाला जो चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद सिक्स चैप्टर जो है आपका जैव प्रक्रम, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। 8 चैप्टर आपका पूरा की पूरा पढ़ना है। इसके बाद 12 चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है विद्युत, और जो चैप्टर है हमारा 14 ये भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चैप्टर 16 जो है ये भी आपके प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये भी चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी बहुत कम पोर्शन डिलीट किया गया, मतलब नहीं के बराबर, तो ये भी आपको पूरा की पूरा पढ़ना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो पोर्शन डिलीट किया गया है, जैसे चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में क्या डिलीट किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम चैप्टर 3 में। ये आ गया हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपको ये गुणधर्म पढ़ना है, भौतिक गुणधर्म आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये पूरा धातु अधातु ये भी पढ़ना है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। इसके बाद ये पोर्शन भी आपको पढ़ना है, ये वाला पोर्शन भी पढ़ना है। ठीक है, जो रिड्यूस हुआ है वो आपको मैं बताती हूँ कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है वो है आपका पोर्शन धातुओं की प्राप्ति एवं धातुओं का निष्कर्षण। ये धातुओं की प्राप्ति जो पेज नंबर आपका है 55, पेज नंबर 55 का जो पोर्शन है आपका धातुओं की प्राप्ति और धातुओं का निष्कर्षण, ये पूरा की पूरा जो पोर्शन है आपका डिलीट कर दिया गया है। इसमें आपको अयस्कों का शुद्धिकरण नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आपको डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आपका ये वाला पोर्शन भी डिलीट कर दिया गया है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था बच्चों को पढ़ने में, इसीलिए ये सारे पोर्शन जो है आपके वो डिलीट कर दिए गए हैं। ये पोर्शन भी डिलीट हो गया आपका। यहाँ पे धातुओं का परिष्करण भी डिलीट हो गया। इसके बाद संक्षारण से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ये वाला पोर्शन भी आपका डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर संक्षारण से सुरक्षा, ये वाला पोर्शन भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं तो कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक भी बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था, जो कि ऑर्गेनिक चैप्टर का पोर्शन है। अगर आप 11th में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये चैप्टर पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर आपको संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक ये आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर देख लीजिए, यहाँ पे पेज नंबर है आपका 69 पेज नंबर पे आपको ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा आपको डिलीट कर दिया गया है आपका ये पोर्शन। यहाँ पर आपको श्रृंखलाएं, शाखाएं, वलय, ये भी आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद
ये सारे पोर्शन आपके डिलीट कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका कार्बन यौगिक की नाम पद्धति ये भी डिलीट कर दिया गया है। जो नामकरण है आपका नॉमेनक्लेचर है वो भी पूरा डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म ये भी आपका पूरा पोर्शन जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ ऑक्सीकरण, संलयन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपका पूरा सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका साबुन और अपमार्जक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हर साल एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन इस बार ये भी आपका पोर्शन जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा चैप्टर 4 हो गया है। अब चैप्टर 5 आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर 6 भी आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर 7 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 8 भी आपको पूरा पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 9 पे, जो कि आपके आनुवंशिकता एवं जीव विकास है। ठीक है, तो हम चैप्टर 9 निकाल लेते हैं, आनुवंशिकता और जीव विकास। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जीव विकास, इस वाले चैप्टर में आपको स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आनुवंशिकता भी आपको पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी पढ़ना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम विकास की, तो विकास जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन है आपका वो हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ ही आपको ये उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण ये भी आपको नहीं पढ़ना है। साथ में ये आपको उसके बाद आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पे जाति उद्भवन पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, विकास और वर्गीकरण भी पढ़ना है आपको। तो इसके अलावा आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ ये 2 पोर्शन ही यहाँ पर डिलीट किया गया है, बाकी आपका पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 10 की। तो चैप्टर 10 जो है प्रकाश एवं परावर्तन, तो इस चैप्टर में भी लगभग आपको सब कुछ पढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, तो वो है आपकी ये वाली गोलीय दर्पण जो है आपका, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, गोलीय दर्पण जो है आपका, ये वाली चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। गोलीय दर्पण वाला जो पोर्शन है ये आपका डिलीट कर दिया गया है, इसे आपको नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गोलीय दर्पण की दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह त्रिपाठी ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना रहेगा सिलेबस में, इसके अलावा कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं किया गया है। आपको पूरा की पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ना रहेगा। यहाँ पे मानव नेत्र जो है बहुत डिफ़िकल्ट रहता है बच्चों के लिए, तो ये वाला चैप्टर जो है ये आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं हमारे 12 चैप्टर पे। तो चैप्टर 12 जो है हमारा विद्युत वाले चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो पूरा की पूरा पढ़ना है। इसमें से कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं की गई है, बच्चों को इसमें सारी चीज़ें आपको कंप्लीट स्टडी करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें से छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आपको आएगा एग्ज़ाम में। इसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर लगभग ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट आएगा ही। ठीक है, इसमें से बहुत कम पोर्शन जो है वो डिलीट किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है। एक आपका डिलीट किया गया है आपका ये कुलाम, ये सब सारी चीज़ें ये आपकी आएगी। यहाँ पर आपका डिलीट किया गया है विद्युत जनित्र, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो आपका नहीं आएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते थे, प्रत्यावर्ती धारा और एक ये दिष्ट धारा, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है इस बार एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ ये भी आपका हटा दिया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। इसमें से सिर्फ यही 2 क्वेश्चन हटे हैं। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 आपका पूरा की पूरा हटा दिया गया है।
इसके बाद आते हैं हम चैप्टर 15 पे। तो चैप्टर 15 आपको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी पोर्शन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये आपका, तो ये आपको पूरा करना है। साथ में ही आपको चैप्टर 16 भी आपको पूरा करना है, इसमें से भी कोई भी पोर्शन आपका डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका जो रिड्यूस सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। तो आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे ही ब्लूप्रिंट आएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पोर्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।